टोपाज हासिल किया, एमराल्ड हासिल किया, और दोस्तों आज रूबी के बाद आज उस लेवल को जो हम सबका सपना होता है, उन्होंने उस लेवल को भी हासिल किया, और वो सपना होता है दोस्तों डायमंडशिप का। यस, आज हमारे बीच हमारे एक नए डायमंड उभर कर आए हैं। मैं उन्हें यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, और बुलाने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि दोस्तों उनके लिए अगर कोई भी बात, कोई भी ऐसी लाइन कहें कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों से उन्हें कुछ बातें कहना चाहूंगा। दोस्तों, फटे जूते पहने हम आसमान में चढ़े थे, फटे जूते पहने हम आसमान में चढ़े थे, हौसले हरदम हमेशा पड़े थे। दुश्मन ने भी सर झुकाया उस पल जब उसने देखा मैदान में हम निहत्थे खड़े थे। दोस्तों, एक शानदार तालियों से उनका वेलकम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट हैंड्स टुगेदर टू वेलकम मिस्टर तोमेश नारायण, न्यू डायमंड इन बीएसएस। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे तोमेश नारायण जी का। प्लीज वेलकम तोमेश जी। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई सर। कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। और मुझे यकीन है कि तोमेश जी आज डायमंड बने हैं, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द हमारे बीच वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लेवल के लिए, एक ड्रीम लेवल को हासिल करने के लिए। तोमेश जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार धमाकेदार हाथ ऊपर करके उनके लिए तालियां होनी चाहिए। ऐसे लेवल हम सब का सपना होता है दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं तोमेश जी। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन तोमेश सर। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन सर, हार्दिक कांग्रेचुलेशन सर। आपको बहुत बड़ा लेवल आपने आज क्वालिफाई कर लिया है, जो कि हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है। बहुत और एक बार सबको अनम्यूट करेंगे जय जी, है ना, उसके जी बाद सर। फिर म्यूट। बहुत बहुत बधाई सर जी, तुम्हें सर, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई हो तोमेश सर। कांग्रेचुलेशन सर। बधाई सर, कांग्रेचुलेशन। बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। बधाई हो तुम्हें सर। बीएसएस टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशन सर जी। कांग्रेचुलेशन सर जी। जिले की सारी बीएसएस टीम और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ डायमंड बनने की खुशी में ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। डायमंड लीडर ऑफ बीएसएस का धमाका सभी साथियों के सामने। बहुत बहुत बधाई हो तोमेश सर जी। बहुत शानदार सर जी, बहुत शानदार। तोमेश नारायण सर जी को कि आपकी टीम कैसी टूटी, कैसे बनी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दोस्तों, आज जो तोमेश जी आप म्यूट हो चुके हैं, आप अनम्यूट करेंगे। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस पूरी प्रकृति को बनाया, क्योंकि नो डाउट यदिगर उन्होंने ही इस जीवन में भेजा है और उन्होंने ही यदिगर हमें ये जीवन दिया है, तो उनके कृपा से ही ये डायमंडशिप भी अचीव हुआ है। और मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ इस बात को लेकर कि हर एक आदमी का एक सपना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने वाला हर एक बंदा एक बात को जरूर सोचता है कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, मुझे डायमंड जाना है। और दोस्तों, एक किसी ने सही कहा है कि यदि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको मरना पड़ेगा,
मरने के बाद ही आप स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आज आप लोगों ने जितना मुझ पर प्यार बरसाए हैं, अभी आप लोगों ने जो मुझे धन्यवाद या मुझे बधाइयां प्रेषित करें, मैं लिटरली बताना चाहूंगा दिल से भावुक हो चुका हूं और एक चीज को समझने लग गया हूं कि डायमंड बनने के बाद ही आप डायमंड बनने की खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आभार की कड़ी में दोस्तों मैं दूसरा आभार अपने व्यक्त करूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस जीवन में जन्म दिया, मुझे इस दुनिया में आने का सौभाग्य दिया और उनके बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। उनसे जितना बन सकता था, जितना उनसे हो सकती थी, उन्होंने जो अपना बेस्ट ऑन बेस्ट दिया। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं देता, उन्होंने मुझे हर चीजें दी। मैं उनके लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि उनका आशीर्वाद और उनका प्यार समर्पण हमेशा मेरे पास रहा। उसके बाद दोस्तों नो डाउट यह बिजनेस, ये जो सफर है, ये बिना मेंटर के तो कंप्लीट हो नहीं सकता। सिचुएशन बहुत आगे पीछे रही, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें समय समय पे मुझे हर जगह हर एक लीडर से सीखने को मौका मिला। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मेंटर रहे और यदि जिन्होंने भी अपना जो भी एक मुझे सक्सेस पॉइंट बताया और उस पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट करके अगर यहाँ तक पहुंचा हूं, तो मैं चाहूंगा उन सभी मेंटर्स के लिए भी आभार होना चाहिए, तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन या उनका जिस भी परिस्थिति में मुझे गाइडलाइन मिला, उन सब के लिए भी मैं थैंक यू अदा करता हूँ। उसके बाद दोस्तों करंट पोजीशन में यदि अगर मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, वो दिन भी याद है जब हम अकेले पड़ गए, वो दिन भी याद है जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय हमें सहारा देने का सबसे बड़ा अगर जिनका भूमिका रही है, वो हम सबके ग्रेटेस्ट डायमंड लीडर, ग्रेटेस्ट हमारे मेंटर ऑनरेबल मनोज कुमार सोनी सर है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस दौर पे हमको संभाला, संजोया। और मैं जब बोलते हैं जब कुछ लोग अकेले हो जाते हैं तो अकेले वाले का साथ ढूंढते हैं, तो अकेले वाले का साथ मैं ढूंढा करता था। तो ऑनरेबल हम सबके फेवरेट लीडर DN शर्मा सर, उनका साथ और सहयोग भी मिला कि उन्होंने बोला कि टोमेश जी, हम लोग के साथ सपोर्ट करने के लिए हमारे सोनी सर हैं यहाँ पर, जो हम लोग को मिलके नया ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों उस समय एक मित्र की भांति, एक बड़े भाई की भांति मुझे सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा DN शर्मा सर डायमंड लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, तो उनका आशीर्वाद बना रहा। सर। जी जी सर, आपका सहयोग है सर, आप सभी लोग का प्यार और सहयोग के कारण ही ये सब संभव हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों एक मित्र की तरह, बड़े भाई बहन की तरह और एक बहुत प्यारे साथी की तरह हमारे पूरे BSS के रेड क्लब लीडर्स रहे। मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, दिवाकर सर, रुपेश साहू सर, बहुत ही प्यारे लीडर रुपेश साहू सर। मैं दोस्तों चाहूंगा, पाक साफ दिल की शख्सियत हैं। सुमन मैडम बहुत ही डेडिकेटेड हैं। सीमा मैडम जो ऑनेस्टली अपने पूरी टीम को विपरीत परिस्थितियों में संभाल के रखी हुई हैं। मैं बात करूंगा टीना अधिकारी जी, जो अपलाइन को गॉड मानती हैं और दिल से उनको अनुसरण करती हैं। यदि अगर मैं बात करता हूँ मनीष शर्मा जी, अनुभवी लीडर, जिनका अनुभव एक खजाना, बहुत बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। उसके साथ साथ यदि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सारे रेड क्लब लीडर बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं और इन सब का भी मुझे अप्रिसिएशन मिला, उनका सबका साथ मिला। तो मैं चाहूंगा हमारे सारे ग्रेट रेड क्लब लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरा सफर नो डाउट बहुत ही उतार चढ़ाव रहा, बहुत ही मेरे लाइफ में झिझक आई, और इन सब चीजों को मैंने जब एंजॉय किया या इन सब चीजों को जब मैंने फेस किया, तो एक टीम जो मुझ पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके काम करने लग गई। विपरीत परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़े, साथ छोड़ने वाले कंडीशन में भी मेरा साथ और मेरा दामन थामा रखा। तो मैं दोस्तों ऐसे टीम का भी आभार व्यक्त करना नहीं भूलूंगा। मेरे ग्रेट टीम, चैंपियन वर्ल्ड टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सारे लोग मुझ पर आस्था रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों के साथ और सहयोग से भी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। नो डाउट ये बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है, अपलाइन और डाउनलाइन को आप लोग का साथ में मुझे मिला। मैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं दोस्तों BSS में जुड़ने के बाद में ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे साथियों का भी साथ पाया, जिन लोग ने मुझे कई प्रकार का नाम दिया। कई लोगों ने मुझे अपना मित्र माना, कई लोगों ने मुझे अपना दोस्त माना, कई लोगों ने अपने भाई माने, कई लोगों ने
मैं दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब आज का ट्रेनिंग, सुपर ट्रेनिंग देने वाले मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रदीप्ता जी ने आज जो लाइफ के लर्निंग सिखाए हैं, जो लाइफ स्टाइल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और डायमंड शिप अचीव करने के बाद उन्होंने बिल गेट्स की जो 3 पॉइंट्स बताए, वो सारे पॉइंट्स दोस्तों अब सोच के देखिए। मैं जब पहली बार प्रदीप्ता जी से मिला था, प्रदीप्ता जी मुझे याद है गोवा के स्विमिंग पूल में हम लोग मिले थे, तो प्रदीप्ता जी के सामने, क्योंकि वो जानते नहीं थे मुझे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है, उस दिन मुझे कॉल करके बताया कि सर मैं आपकी वीडियो पूरी टीम में दिखा दिखा के ज्वाइनिंग निकालता हूँ, और जब आप मेरे सामने आए तो मालूम नहीं पड़ा कि आप वही हैं जिनका हम वीडियो दिखाते हैं। और उस दिन दोस्तों जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं उनके सामने बहुत छोटा बन के गया था। मैं बोला था कि मैं 2 भी ज्वाइनिंग किया हूँ और सर प्लेटिनम थे, तो मुझे बहुत सारे गाइड भी किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब उन्होंने स्टेज पर जब उन्होंने हमारा वेलकम देखा, तो उनको बड़ा ही गौरवान्वित महसूस हुआ कि ये तो वही बंदा है। तो दोस्तों जब उनसे मैं बात किया, जब उनकी फैमिली का मुझे कॉल आया, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। मैं इनके लिए तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हूँ, यदि इनडायरेक्टली अगर कुछ वीडियो दिखाकर उनकी ज्वाइनिंग मिल जाती है, या कुछ वीडियो से उनको अगर एक लाइफ एप्रिसिएशन मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड है। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने मित्र समझते हैं, कई लोग तो मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि सर यू आर माई आइकॉन। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर ये सेफ शॉप नहीं रहता, तो क्या मैं कभी ऐसी शब्द भी अपने लिए कभी सुन पाता? एक बच्चा भी 10 साल 12 साल तक अपने पापा को बोलता है यू आर माई सुपर हीरो, 12 साल के बाद वो लड़का भी अपने बाप को सुपर हीरो बोलना बंद कर देता है। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पर एक आदमी को सुपर हीरो की दर्जा मिल जाती है, और डायमंड अगर बन गए तो आप तो किसी के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। आपकी एक एक एक्टिविटी कॉपी की जाती है, आपकी हर एक चीजों पर लोग आपको अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे प्यारे साथियों के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साथियों। आप लोग का प्यार ऐसे ही हमेशा मुझ पर बना रहे। मैं भले आज डायमंड बन गया हूँ, आज हर चीज अचीव हो चुका है, आज जो सपना होता है वो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोग का प्यार, यदि अगर कभी मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आए, तो मैं अभी से आप लोगों से हाथ जोड़कर वो कहता हूँ कि यदि अगर व्यवहार में बदलाव नजर आता है, तो उस समय मेरी मानसिकता को प्राथमिक समझकर मेरे व्यवहार को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग की दुआ आशीर्वाद से तो यहाँ तक पहुंचे। दोस्तों नो डाउट आप सभी लोग का आभार व्यक्त करने के बाद मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी क्योंकि मैं मेरी बिजनेस में बहुत ज्यादा सहयोगी रही है, बिजनेस से ही मिली है। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बिजनेस से तो साइड में, लेकिन मेरा रिलेशन, फैमिली रिलेशन एक था, जिस कारण उन्होंने बिजनेस को समझा। बिजनेस से ही मिली का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दोस्तों यदि अगर आप अपने फैमिली के साथ कपल बिल्ड करते हैं इस बिजनेस को, हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो बहुत सारी बारीक जो समझ होती है। जैसे मैं कल जब मेरा प्रमोशन करने का अनाउंस किया गया, तो सबसे पहला विश यदि अगर मुझे सोनी सर के बाद आया है तो शिल्पी भाभी का है। तो शिल्पी भाभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बधाइयां दी ना, तो मुझे एक चीज समझ आया, यदि अगर सोनी सर यहाँ पहुंचे ना, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शिल्पी भाभी को भी जाता है। जो पत्नी अपने सेफ ऑफ बिजनेस को अगर समझ जाए ना, तो उसका पति डायमंड बनता ही है, 100% बनता है। और यदि जिनकी पत्नी नहीं समझ रही है, तो मुझे पता है उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा उनको समझाने के लिए भी। तो दोस्तों इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी वाइफ मेरे बिजनेस को समझती है, और उनके कारण ही आज मैं इस बिजनेस को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाते जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ओवरऑल एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक छोटे से छोटा तिनका, एक छोटा सा छोटा अगर चीज ने अगर मुझे गाइड किया है और मुझे मेंटेन किया है, तो मैं उसको अपना मेंटर मानता हूँ, और उन सब चीज के सबके सहयोग के कारण ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं आज डायमंड शिप अचीव करने के बाद उन सब लोगों के लिए आभार, दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके कारण ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और ये सफर तो दोस्तों डायमंड बनने के बाद ही कहीं शुरू होती है। मैंने कहीं पर कोई बड़े लीडर से सुना था कि डायमंड बनने के बाद ही आपका एक्चुअल बिजनेस शुरू होता है। तो दोस्तों आज से बिजनेस शुरू हो रहा है मेरा। उतार चढ़ाव बहुत आया दोस्तों, मैं आपको वो जरूर कहानी अपना बताना चाहूंगा कि उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में मेरा एक ऐसा पार्ट बन गया था कि ऊंचाइयां पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे झिकझैक से गुजरने थे। दोस्तों बिजनेस ज्वाइन किया, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ताकि लोग हमेशा मोटिवेट रहें कि बहुत आसानी से काम निकलता है, क्योंकि एक नए बंदे को तो मोटिवेशन ही चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों मुझे वो दौर भी याद है जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था। तो शुरुआत जब किया था, तो मैंने
मेरे पास पैसे ऐसे नहीं थे कि पैसे नहीं होते, पैसे थे, मैं काम भी ऐसा करता था, ब्रोकरशिप किया करता था, टीचिंग किया करता था, बहुत सारे छोटे मोटे काम भी किया करता था, पैसे थे मेरे पास, आते थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ था कि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो एक साथ मेरे पास पैसे आ ही नहीं रहे थे, कभी 2000, कभी 1000 रुपए, और इस तरह से मैं पैसे अरेंज कर ही नहीं पा रहा था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर थी। मैंने दोस्तों पैसे की अरेंजमेंट मम्मी के जेवर गिरवी रख कर किया, मम्मी के गहने गिरवी रखे मैंने, और उठा पटक के मैंने 3 आईडी से बिजनेस को शुरुआत किया। जब मैंने 3 आईडी से बिजनेस को शुरुआत किया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं टीम को दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि मैंने ज्वाइनिंग किया था और बहुत तेजी से ज्वाइनिंग ला ली, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होती है। मेरी पहली 2 ज्वाइनिंग मिली 8 महीने बाद। जी, भगवान ना करे कि मेरी तरह किस्मत किसी को दे, लेकिन मेरी पहली 2 ज्वाइनिंग 8 महीने बाद मिली। मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैं एक बात को जानता था कि यदि अगर मेरी पहले 2 ज्वाइनिंग 8 महीने बाद मिली है तो इसका मतलब है कि 10,000 लोग का भी टीम बनेगा। काम करना कभी रोका नहीं दोस्तों। मेरे अपलाइन को मैंने तब देखा जब मेरी 40 लोग की टीम बन गई थी। मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग कराया, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, वो दूसरे शहर में चुके थे, वो मेरे शहर में थे। 8 महीने बाद मैंने, बहुत दिन बाद मैंने अपने अपलाइन को देखा, और उसके बाद दोस्तों ये सफर ऐसा नहीं रहा। मैंने बहुत तेजी से काम किया, 7 साढ़े 7 महीने मैंने गोल्ड सीख हासिल कर लिया। 7 साढ़े 7 महीने लगे थे मुझे गोल्ड बनने में। मैं शॉर्ट अपनी जर्नी और एकदम छोटा सा बात आप लोग के सामने जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस पोजीशन में भी बिजनेस करना चाहिए, और अगर कर लिया तो आप आगे बढ़। जैसे ही मैंने गोल्ड बना, कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में, कुछ चीज आ गई थी जिसके कारण हमारी सिस्टम बंद हो गई। सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गया था, मैं आप लोग के सामने क्लियर करूंगा कि 2 भाग में हमारा सिस्टम डिवाइड हो गया, और जब 2 भाग में डिवाइड हुआ सिस्टम, तो एक बड़ा वाला हिस्सा जिनके पास गया वो लोग फले फूलने लग गए, और जो छोटा वाला हिस्सा हमारे हिस्से पे आया, तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो गई टीम बिल्ड करने के लिए। 7.5 महीने में मैंने 250-300 लोग का टीम बनाया था, वो पूरा जीरो हो गया। फिर मुझे काम करने के लिए मैं दूसरे शहर गया, नागपुर गया। एक बार पूरा टीम को जीरो कर दिया हूँ, दूसरा बार मैं स्टार्ट करने के लिए नागपुर गया। नागपुर में कोई अपलाइन नहीं, जो एक बड़े लीडर मेरे थे, वो लीडर तो थे, लेकिन वो आते महीने में एक बार थे, और उनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो उनको मैं 1 महीने में देखता था। तो मैं जब वहां पर गया तो मेरे पास कोल्ड प्रोस्पेक्ट के अलावा कोई काम वो नहीं था, क्योंकि मैं नागपुर में एक बंदा को नहीं जानता था। और जब मैं वहां पर काम करना शुरुआत किया तो 14 दिन में 1270 कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग किया मैंने। 14 दिन में 1270 कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग किया। उनमें से दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद 16 लोग बस मेरे प्लान में आए थे। 16, 1270 लोगों को अगर इन्वाइट करो तो आदमी एटलीस्ट 70 लोग की तो उम्मीद करेगा ही करेगा, लेकिन मेरे 16 लोग बस आए थे। 16 लोगों में हौसला टूटा नहीं और बढ़ा। साला जीरो होता, कुछ नहीं आता, उससे तो 16 लोग तो आए। 16 लोग जो आए, 7 लोगों ने फॉर्म भरा। मैं एक एक बंदे का 15-15 होम मीटिंग किया करता था दोस्तों, 15-15 होम मीटिंग किया करता था। 7 लोग फॉर्म भरे, 5 लोगों ने अपना प्रोडक्ट का पेमेंट दिया। 5 लोगों ने जब डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट किया तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन दोस्तों क्योंकि 7.5 महीने वो एक्सपीरियंस ले लिया था कि टीम को मल्टीपल कैसे करते हैं, मैंने तुरंत 7.5 महीने का एक्सपीरियंस अप्लाई किया, और वो जो टीम थी उस टीम को इतना तेजी से बिल्ड किया। नागपुर में कदम रखती मैंने कसम खाया था दोस्तों कि 1 साल में कार लूंगा। मैंने टारगेट रखा था कि 1 साल के अंदर कार लूंगा, और जब किसी चीज को दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है। बात बिल्कुल सत्य दोस्तों। मात्र 11 महीने में मैंने कार लेने का टारगेट भी अचीव कर लिया। मैं बड़ा प्राउड करता था इस बात को लेकर कि एक ऐसा दौर जिस दौर में मेरे साथ कोई नहीं था, और मात्र कुछ दिनों मेरे साथ सैकड़ों लोगों की फौज वहां पर खड़ी हो गई। लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था। मेरा टीम अच्छा बना, कुछ कमियां मुझ में भी थी। मैं इस बात को आज बिल्कुल आप लोग के सामने वो करना चाहूंगा कि यदि अगर आप डायमंड बनेंगे दोस्तों तो मर खप कर बनेंगे। डायमंड अगर बनते हैं तो अनुभव ले लेकर बनते हैं। डायमंड बनते हैं तो एक पक्के खिलाड़ी, सोने की, जिस तरीके से प्रदीप्ता जी ने बोला था जितना आग में डालोगे उतना सोना निखरता है, वैसी आग में मुझे भी डालना था भगवान ने, तभी मेरे अंदर वो निखार आनी थी। बहुत सारी चीजें थी, मैं बहुत सारी चीजों को लोक व्यवहार में मैं निपुण नहीं था। लोग निपुण न होने के कारण भी मेरी टीम के बहुत सारे लोग बोलने लग गए कि यार टोमेश जो है बिजनेस को एकदम डेडिकेशन के साथ करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके कारण वो लोग बोलते थे कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लीडरशिप की कमी थी, और लीडरशिप की कमी होने के कारण ही तो लोग हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। लीडरशिप की भी कमी का मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद लीडरशिप जब मैंने डेवलप किया तब मेरी टीम फिर से डेवलप होना शुरुआत हुई। एक और ऐसा दौर आ गया तो 5 बनने वाला था, महीने का 60-70 हजार रुपया कमाने वाला था, अच्छा बन चुका था। उसी दौर पे एक बड़ा झटका लग गया कि टीम में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी देना चाहूंगा। को अपलाइन के को लीडर के साथ, ब्रदर लाइन के साथ आप बिल्कुल
घनिष्ठता रखिएगा, लेकिन उतना ही घनिष्ठ रहिए जितने से काम निकल जाए, उतना नहीं जिससे काम भारी हो जाए। तो दोस्तों मैं ध्यान नहीं दे पाया था और को लीडर में बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ गया था। उस समय मैंने एक बहुत बड़ा दुखद एक्सपीरियंस लिया और दुखद एक्सपीरियंस ये था कि सबके सब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। फिर टीम जीरो, ये मेरी साथ तीसरी बार टीम जीरो हुई थी। अब तीसरी बार टीम जीरो हो गया था, काम करने का जुनून तो था। दोस्तों मेरे अंदर भगवान ने एक ही चीज रखा है कि पहली और आखिरी शर्त सिर्फ सेफ शॉप से प्यार करा दो। वो मेरे साथ खुदा ने रखा, बड़ा अलग ही लेवल काम करने के जुनून डेवलप किए। काम करते करते बढ़िया चलते गए। एक ऐसा दौर आया जब टीम के मस्त लीडर को हमने एक्सपीरियंस दिया, टीम को बहुत अच्छे से खड़ा कर लिया। उसके बाद इस टीम से घर का प्रेशर आने लग गया। वो लोग बड़े फैमिली बैकग्राउंड के थे, अच्छे फैमिली से थे, तो उनका बड़ा बिजनेस करने का उनका फैमिली वालों का दबाव आने लग गया। उस मोमेंट में ऐसा था कि फैमिली के कारण उन लोग बड़े लीडर एक साथ 3 तो 5 लोगों ने भी बिजनेस से मेरा हाथ छोड़ दिया। 3 तो 5 एक साथ, जिनसे मुझे महीने की लाखों रुपए की अर्निंग आना शुरू हो गया। रेड क्लब भी उसमें पहुंच चुका था। ये झटका मैंने उभरा, चौथी बार मैं फिर मेहनत करना शुरुआत किया। हर बार भगवान ने बस एक चीज मुझे में दी है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जीरो भी हो जाता है ना तो टीम खड़ा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद अच्छा भला सब चीज चल रहा था। फिर एक बहुत बड़ा सिचुएशन आई, कोरोना ने नीचे के बहुत सारे लोगों को हिला दिया था। कोरोना ने भी झटका दिया। कोरोना का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो झटका नहीं देता तो आज यहाँ पर मैं डायमंड भी नहीं होता। वो झटका भी मिलना जरूरी था। वो झटका एक लगा, उसके बाद एक झटका लगा तो एक ना बाह्य कोरोना पूरी दुनिया में छा गई थी, जिसका बहुत सारे लोग को एक्सपीरियंस। वो कोरोना के कारण, जिनको जानते हैं आप लोग, कुछ डोसा वोसा टाइप सुनामी आ गया था। तो वो डोसा सुनामी आ गया था। हाँ, सुनामी आ गई थी। तो वो सुनामी वाला जो लहर आई थी, उस लहर पे भी 2 रेड क्लब हाथ से निकल गए। अब मैं बचा और कोरोना के बाद सिचुएशन सुधर गई थी, बचा लेकिन मैं। और प्राउडली बोलता हूँ कि कुछ लोग थे यार, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, संध्या केसकर जी, संजय पासवान, शुभांगी सलाम, ऐसे कुछ लोग धुरंधर लीडर लोग ना, उन लोगों ने बोला कि सर आप यदि अगर कुएं भी कूद रहे हो ना तो आपके पीछे भी कुएं में कूदेंगे, आप यदि अगर मरोगे तो हम भी आपके साथ मरेंगे सर। और उन्होंने भी और उन्होंने मुझे बोला कि सर आप साथ खड़े रहिए सर, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। और उस दिन चैंपियन वर्ल्ड का एक निर्माण हुआ। आज चैंपियन वर्ल्ड आप लोग के आशीर्वाद से फल रहा है, फूल रहा है, बहुत तेजी से बेहतर बन रहा है दोस्तों। और आप लोगों का ब्लेसिंग है कि चैंपियन वर्ल्ड पर आप सबकी कृपा है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लीडर अगर दमदार हो तो कमजोर लोग भी अच्छे परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये ऐसी चैंपियन वर्ल्ड की कहानी बनते आ रही है और ये टीम बहुत बड़ा होगा दोस्तों, मुझे पता है आप लोग की आशीर्वाद है, बनेगा ही बनेगा। और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है ये टीम और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो ऐसे लीडर लोगों का साथ मिला। और दोस्तों ये सफर इतने उतार चढ़ाव, इतने झिकझैक के बाद आज 10,000, वैसे तो 10,000 का टीम तो बहुत पहले से डेवलप हो चुका है। एक समय ऐसा था जब टीम में हाफ सेल काउंट होती थी, तो हाफ सेल के कारण तो टीम आज के डेट में अगर क्योंकि एक आकलन तो लगा ही सकते हैं हम लोग, आज भले काउंट नहीं कर सकते लेकिन एक आकलन लगा सकते हैं। तो 12,500 से ज्यादा लोग का एक ग्रुप साइज हमने आज बिल्ड हो गया है। नो डाउट दोस्तों सफर बहुत लंबा चला, मैं कभी कभी अखरता इस बात को, लेकिन अनुभव मुझे बहुत ज्यादा दे दिया। और इस बात को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अब जो अनुभव के साथ जो साथ मिला है यार बीएसएस टीम का, बीएसएस लीडर्स का, मैं फिर से हमारे सारे रेड क्लब लीडर और ऑनरेबल मनोज सुनी सर और डीएन शर्मा सर और मेरे प्यारे हमारे रेड क्लब लीडर्स, मैं देखो दोस्तों भाई की तरह रहते हैं, मित्र की तरह रहते हैं। जब रेड क्लब मीटिंग में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। मैं गोपाल सर का नाम लेना भूल गया था, सॉरी। गोपाल सर इतने उम्र के इंसान हैं, मतलब बड़े भाई हैं। हमारे रेड क्लब में सबसे ज्यादा उम्र में गोपाल सर है, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ, इतने पोलाइट शख्सियत हैं, उनके साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा साथ मुझे मिला है। बहुत दिल प्यारे साथ दिल के लीडर्स हैं। और दोस्तों जितने नए लोग आज सुन रहे हो ना, मैं आप सभी लोगों को एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग ना दुनिया में लाइट कैंडल पकड़ के ढूंढ लीजिए, छत्तीसगढ़ी कहावत है, चिमनी पकड़ के ढूंढ लो आपन, हाँ, लेकिन ऐसा लीडर नहीं मिली। यानी कि कहने का मतलब यही है कि कैंडल पकड़ के भी ढूंढ लीजिए, ऐसा प्यारा सिस्टम और ऐसे ग्रेट कंपनी और ऐसे ग्रेट लीडर्स आपको साथ कहीं नहीं मिले, जो सिर्फ और सिर्फ बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सर बारे में बात करते हैं। मैं दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में यदि अगर आगे बढ़ना है तो एक प्यारा सा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। जिंदगी में कितने भी खट्टे मीठे अनुभव आए,
लेकिन कभी भी ना भगवान से बस एक ही मिन्नतें करना, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान के सामने दिया दिखाते हैं या हाथ जोड़ते हैं, एक ही बस प्रे करना हमेशा कि भगवान कुछ भी हो जाए, सेव सॉफ्ट से बस मेरा दामन कभी ना छूटे, सेव सॉफ्ट से मेरा कभी भी रिश्ता मत टूटे। यदि अगर आपने भगवान से एक ही विनती करने शुरुआत कर दिया, सोच के देखिए दोस्तों, मेरे पास बिजनेस में गिव अप करने के लिए कई सिचुएशंस मेरे सामने आए, लेकिन एक ही मजबूत था, मैं भगवान से एक ही दुआ करता था कि भगवान यदि अगर जन्म दिया है ना तो सेव तो आपने हमेशा बांध के रखना। और बांध के रखने के कारण दोस्तों अब सपनों का सिलसिला तो अब शुरू होगा। अब देखिएगा अचीवमेंट, अब देखिएगा हमारी उड़ान, अब वो देखिएगा सारे सपने जिनको कभी हम अपने डायरी में नोट डाउन किया करते थे, वो सारे सपने का पूरा करने का दौर तो अब शुरू होगा। तो बस दोस्तों एक ही मैसेज मैं आप लोग को दूंगा, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बस सेव सॉफ्ट के साथ लगे रहना, अपलाइन को भगवान मानना, जो आपके एक्टिव अपलाइन है ना उनको भगवान मानना। वो आपको दूर तक नहीं दिख रहा है, आपके एक्टिव अपलाइन को दिखता है, वो समझते हैं कि अभी आपके लिए सही क्या है। एक छोटा बच्चा जब वो प्राइमरी में होता है तो माता पिता मोबाइल उसको इसलिए मना करते हैं कि जानते हैं माता पिता कि अभी मोबाइल इसके लिए सही नहीं। दोस्तों एक समय के बाद आपके माता पिता आपको मोबाइल भी पकड़ाएंगे, इसीलिए अपने एक्टिव अपलाइन को अपना भगवान समझना, उनसे क्या क्यों बार बार सवाल मत करना, आप उन पर आस्था रखना, विश्वास मत रखना, आस्था रखना। यदि अगर आप अपने एक्टिव अपलाइन पर आस्था रखोगे तो आप निश्चिंत ही आगे बढ़ोगे। और इसके अलावा अगर मैं तीसरा अगर आप लोग को एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, वो यही है कि निरंतरता ही इस बिजनेस की कुंजी है, सफलता की कुंजी है निरंतरता। छोड़ दीजिए कुछ दिन के त्योहार, कुछ दिन के, दोस्तों मुझे याद है मैं शादी के कारण ही ट्रेनिंग और सेमिनार छोड़ा था, लेकिन मैंने कभी ट्रेनिंग और सेमिनार नहीं, मैं का वाक्य जरूर जो मेरे करीब लोगों को बताता हूँ। एक फ्राइडे का ट्रेनिंग का वो दिन भी मुझे याद है, जिस दिन मेरे पापा को कुछ लोग, उनके दोस्त लोग किसी गलत केस में फंसा दिए थे, तो मेरे पापा को अरेस्ट करने के लिए लोग आए हुए, और पुलिस वाले जब अरेस्ट करने के लिए लोग आए थे, घर के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, एक तरफ मेरे पापा जी को पुलिस वाले लेके जा रहे थे थाना पे, और दूसरे तरफ सोमेश नारायण टाई कोट लगा रहा था मीटिंग में जाने के। लोग मुझ पर हंसे उस दिन बहुत, मेरा विरोध भी किए कि कैसा आदमी है साला, अपने बाप की बेल कराने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। मैं बोला कि यार 2-3 घंटा तो उनको अभी केस बनाने में लगेगा, तो मेरा ट्रेनिंग नहीं पड़ जाएगी। दोस्तों मैंने ट्रेनिंग को पहले ध्यान दिया, मैं कोट पहन कर ट्रेनिंग में गया था, ट्रेनिंग लेकर आया, उसके बाद थाना गया था पापा की बेल कराने के। मैं दोस्तों ये बात इसलिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे कारण आएंगे इस बिजनेस पे टूटने के, लेकिन बहुत बड़ा कारण आपका दिल में अगर है डायमंड बनने का ना, तो वो कारण आपको डायमंड बनाकर छोड़ेगा। निरंतर लगे रहिए, यदि अगर आप निरंतर लगे रहेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपलाइन को, ग्रेट अपलाइन, अपने एक्टिव अपलाइन को भगवान मानकर अगर काम करेंगे तो सब चीज आपकी जय जयकार होगी। दोस्तों बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप लोगों का प्यार ऐसा ही मुझ पर बना रहे, और मैं अपनी अंतरात्मा से आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहने का, आप लोग के साथ एक जिंदगी भर साथ देने का मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ। मिलकर काम करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे, बस आपके साथ और हमारा अनुभव दोनों अगर मिल जाए तो हम आज डायमंड बने हैं, आप भी निश्चित अपने नाम के आगे डायमंड लिखवाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। उमेश सर, मोस्ट वेलकम डायमंड क्लब में आपका, है ना छोटा भाई। मेरा ना बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इस क्लब में शामिल हो गए हैं। नो डाउट अब, है ना, शुरुआत तो सही यहीं से होती है, अब काम करने में बड़ा मजा आएगा। बोलते हैं ना, मिल बैठ के 3 यार। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो सोमेश जी, सारी शुभकामनाएं सोमेश जी, डायरेक्ट दिल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ मैं। इतनी बड़ी एक शायरी याद आ रही है जो कि बहुत अच्छी है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वह हुए जो घर से बाहर निकले ही नहीं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो सर के लिए शुभकामनाएं, बहुत खुशी हो रही है कि आज सर ने डायमंड शिप कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ही ज्यादा खुशी है। सभी साथियों को बधाइयां, सब जल्द से जल्द रेड क्लब में आए और डायमंड शिप भी हासिल करें। सही है सर, बहुत बढ़िया। सोमेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि जिस दिन मैं डायमंड बना था उस दिन मुझे कैसा फील हुआ था, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि लोगों ने किस कदर बधाइयां दी थी। दोस्तों 3 दिन तक लगातार मेरे फोन जो है एंगेज रहे, और लोगों ने दिल खोल कर बधाइयां दी, क्योंकि ये महसूस होता है कि लोग खुद डायमंड बन रहे हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है, इसलिए वो
लगातार हम भी अपने लोगों को, अपने सीनियर्स को बधाई देते, उसी तरह हमें भी लोग लगातार बधाइयां देते रहे। बहुत ही प्राउड फील होता है ऐसे मोमेंट को मैं महसूस कर सकता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो हम सब की ओर से। एक जोरदार तालियों से अगेन तोमेश जी को बधाई देंगे। शुभकामनाएं तोमेश सर। और एक शुभकामनाएं ऐसी भी हो शुभकामनाएं तोमेश सर।